के नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। देश की 140 करोड़ जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभारी है। कांग्रेस ने 60 साल तक देश में शासन किया, जाति जनगणना नहीं कराई। जब एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक अति पिछड़े वर्ग से आने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो जाति जनगणना कराने को मुद्दा बनाया, ढोंग किया, जनता को गुमराह किया, झूठ बोला श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी। लेकिन आज केंद्रीय कैबिनेट ने जो जनगणना होने जा रही है उसमें जाति जनगणना का ऐलान किया है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। कितना बड़ा माइलस्टोन है इसी पॉलिटिक्स ये राजनीतिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, जो लगातार केवल नारे लगाते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, या झूठ फैला करके सत्ता की मलाई खाना चाहते थे, लेकिन सत्ता में पहुंचने के बाद समाज की भलाई के लिए अगर ईमानदारी से कोई काम करता है तो वह उनका नाम है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। वो वाराणसी के सांसद, मैं वाराणसी से आज आपके साथ बात कर रहा हूँ और मैं प्रधानमंत्री जी का कितना आभार प्रकट करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। देश गदगद है, देश खुशी से झूम रहा है और श्री राहुल गांधी जी हों चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, उनके ढोंग पर, उनके झूठ पर ये करारी चोट पड़ी है, करारा तमाचा लगा है। उनको लगा था कि वो ऐसी मांग करेंगे जो भाजपा नहीं, भाजपा ही हर वह काम करेगी जो इस देश की ज़रूरत है, इस देश की 140 करोड़ जनता की ज़रूरत है। और कांग्रेस हो, सपा हो या इंडी गठबंधन के कोई दल हो, वह बातें तो कर सकते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते। कांग्रेस ये कह रही है कि पूरे इस जो भी फैसला लिया गया उसका श्रेय ले रही है कि हमने प्रेशर कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब करके अपने को, पार्टी को समाप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता। मैंने कहा जब 60 साल देश में शासन कर रहे थे तब इनको जाति जनगणना की याद नहीं आई, तब दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, गरीबों की, वंचितों की याद नहीं आई। जब इनके हाथ से सत्ता चली गई तब इनको सब कुछ याद आ गया। इसलिए याद आ गया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लेकिन आज मैं तो इस फैसले के स्वागत के साथ साथ ये आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वैसे भी डूब जाएगी, क्योंकि यही इनके पास एक मुद्दा था जो झूठ का मुद्दा था। जैसे संविधान खत्म कर देंगे, यह भी झूठा मुद्दा था। आरक्षण खत्म कर देंगे, यह भी झूठा मुद्दा था। जाति जनगणना नहीं कराएंगे, यह भी झूठा मुद्दा था। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान का सम्मान हो रहा है, बाबा साहब का सम्मान हो रहा है, बाबा साहब के लिए समर्पण है। जाति जनगणना का आज कैबिनेट ने फैसला कर दिया और आरक्षण जो जिनको मिलना था उनको आरक्षण का पूरा लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है, कांग्रेस सपा झूठ बोलती है। नीतीश कुमार जी ने स्वागत किया है। मैं माननीय नीतीश जी ने स्वागत किया, उनका धन्यवाद करता हूं और आज माननीय नीतीश कुमार जी सहित पूरा हिंदुस्तान इस फैसले का स्वागत करता है, पूरा भारत स्वागत करता है, भारत का हर नागरिक स्वागत करता है। क्योंकि जो समाज में समानता चाहते हैं, ये बाबा साहब के स्वप्नों को साकार करने वाला कार्य हुआ है। क्योंकि जब तक यह जनगणना नहीं होगी तब तक जिनकी जो हिस्सेदारी, जिनकी जो संख्या है उसका पता नहीं चलेगा और उनको वो अधिकार और सम्मान नहीं मिलेगा। आज वह दिशा में बहुत बड़ा कदम है, मैं बहुत खुश हूँ। तो लगता है सर स्वतंत्र भारत में एक ऐतिहासिक, एक मील का पत्थर साबित होने वाला निर्णय साबित होगा। निश्चित तौर से भारत के इतिहास का, मैंने कहा कि सबसे बड़े फैसले जो हुए हैं उसमें से यह भी एक बहुत बड़ा फैसला है। बड़े बड़े फैसले हुए हैं, बड़े बड़े फैसले होंगे, लेकिन यह मैं कह सकता हूँ कि स्वतंत्र भारत के जो इतिहास का सबसे ऐतिहासिक फैसला है। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। मैं तो सबसे अपील करूंगा, विशेष तौर से उन गरीबों से, उन किसानों से, उन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से, कि आज वह एक नई दिवाली मनाए। एक लास्ट क्वेश्चन की विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा है कि आज पाकिस्तान को लेकर कुछ बड़ा फैसला आने वाला था, लेकिन उस कैबिनेट की बैठक में ये फैसला है। देखिए ऐसा है, जब कांग्रेस को मैं कहूं कि आज स्थिति ये है, विपक्ष की स्थिति आज ये है कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। पाकिस्तान ने जो आतंकवादी हमले को अंजाम दिलवाने का काम किया है उसके लिए कल माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जो बैठक हुई उसमें आदेश निर्गत हो गए हैं। समय, स्थान, टारगेट सब के लिए उन प्रधानमंत्री जी का बयान आया है
और उस पर अब कोई सवाल नहीं करना। सेना को छूट दे दी गई है। अब सेना हमारी दुनिया की सबसे सामर्थ्यवान सेना है, जिसने उरी और पुलवामा के आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दिया है। तो निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों की हत्या करने वालों को कहाँ छोड़ने वाले हैं? उनको जहाँ मिलेंगे वहाँ मारेंगे, और जैसे मारना होगा वो तो सब सेना तय करेगी। लेकिन यह ज़रूर है कि जिन लोगों ने निर्दोष पर्यटकों की हत्या की है वह और उनके आका आज बिल में छिपते हुए सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, आप लोग दिखा भी रहे हो। लेकिन कांग्रेस का कुछ भी सवाल आज वो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।